जम्मू कश्मीर में तापमान की गिरावट की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से तापमान घटता जा रहा है वैसे वैसे ही लोगों के लिए सेहत और बाकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो कम से कम तापमान दर्ज किया गया था वो भी गिर चुका है और ऐसे में श्रीनगर में भी -4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्ज किया गया। इस सब के चलते आपको जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी सरफेस ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोगों को ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे और देर शाम को जो भी लोग गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। पर रही बात इस सब के चलते सर्दियां आगे कैसे रहने वाली हैं वो भी आपको बताएंगे। पर आप तस्वीरें जम्मू से देखिए और कश्मीर से भी। कश्मीर में जहां पर डल झील का पानी जम चुका है, इस सब के चलते लगातार स्नोफॉल कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट तो पहुंच रहा है, पर तापमान के गिरने की वजह से कई सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस सब के चलते अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में कई सारे इलाकों में डेंस फॉग होने की वजह से लोगों को विजिबिलिटी ड्रॉप हुई नजर आई और लोगों को ड्राइव करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन भी इसी तरह का रूखा सूखा मौसम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, चाहे वो जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग हो। और रही बात जम्मू के कई सारे इलाकों की, तो जम्मू के कई सारे इलाकों में लोगों ने सर्दी से बचने के लिए आग और सिगड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखने के लिए जलाई और इस सब के चलते लोगों को दिक्कतों का तो चलिए सामना करना पड़ रहा है, पर ऐसे में इस सब के चलते अगले कुछ दिन के लिए किस तरह का मौसम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, क्या इसी तरह का मौसम अगले कुछ दिन चलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ सोनम लोटस जी मौजूद हैं वेदर एक्सपर्ट के तौर पर और उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि मौसम कैसा रहने वाला है। सोनम जी, जिस तरीके से अभी मौसम बदल लोगों को ये कभी भी होता है। जैसे कल जम्मू में मैक्सिमम दिन का दर्जा 9.6 रिपोर्ट किया गया है, बल्कि श्रीनगर में 12.4 जो कि जम्मू से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो इस सूरत में कभी कभी इस टाइप का जो है मौसम होता है। आप भी देखो, आज भी कम से कम टेम्परेचर जम्मू में है 3.8 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किए गए, ह्यूमिडिटी जो है 97%, यानी ऑलमोस्ट 100% टाइप का है। तो इस तरह से जम्मू रीजन में फोगी कंडीशन रहा है, लेकिन ऐसा आज 13 है कि मतलब कल और परसों तक रहेगा, यानी 15 तारीख तक रहा है। 16 से फिर कहीं ना कहीं ये जो जम्मू रीजन में फोगी कंडीशन है, जो उससे लोगों को राहत मिलने का इम्कान है। एक दूसरा जम्मू रीजन में भी, कश्मीर में भी 16-17 को वही क्लाउडी और बारिश होने की सूरत में जी जी हल्की फुल्की बारिश भी हो सकता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है। तो जम्मू वही कश्मीर में भी 16 और 17 के बीच में पहाड़ी इलाकों पे 16 यहाँ के रात और 17 के बीच में हल्की बर्फ पड़ने का इम्कान है। वही जम्मू रीजन में ऐसे कुछ है नहीं और क्लाउडी थोड़ा रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि अभी फोग से लोगों को 16 तारीख से राहत मिलने का इम्कान है, कल परसों तक रहेगा। इसके बाद ठंड तो रहेगा, आज भी थोड़ा ठंड रहेगा जम्मू रीजन में। तो बाकी तो 19, 20 और 21 के दरमियान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू रीजन में भी थोड़ा हल्की या फिर लेके दरमियान दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है। वही कश्मीर में बर्फ, पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे की बर्फ, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ पड़ने का इम्कान है 19 से लेके 20-21 के बीच में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद सोनम जी। सोनम जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलने वाला है। हालांकि बाद में छुटपुट बारिश और हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी देखने को मिल सकती है, पर इस सबके चलते जम्मू में कई सारी जगहों पर डेंस फॉग की चादर
बीत चुकी है और इस सब के चलते इस घनी कोहरे की वजह से, इस घनी कोहरे की चादर की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ रही बात अगले कुछ दिन किस तरीके का मौसम रहने वाला है, वो सब हमने आपको बताया है। और हमारे साथ सोनम लोटस जी मौजूद थे, जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह का ड्राई वेदर रहने वाला है। हो सकता है इस सबके बाद थोड़ी छुटपुट बारिश हो, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ये जो फॉग है या फिर यूँ कहे कि ये जो कोहरा है, इससे थोड़ा सा राहत लोगों को मिल सके। और दूसरी तरफ रही बात पहाड़ी इलाकों की, पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वहाँ पर भी हल्की फुल्की स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सबके चलते रही बात हेल्थ एक्सपर्ट्स की, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स से भी हमने बातचीत की थी और उनका कहना है कि इस घने कोहरे में खास करके छोटे बच्चों के लिए ये मौसम और जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए ये मौसम काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है और कहीं ना कहीं कष्टदायी हो सकता है। लोग बीमार हो रहे हैं और ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा यही सलाह दी जा रही है लोगों के लिए कि जितना हो सके वो लोग अपने हाथों पैरों को कवर करके रखें ताकि कोहरा उन्हें ना लग पाए, बीमार ना हो पाए वो कोहरे की वजह से। और खास करके अपने नाक को ज़रूर वो लोग ढक के चले। चलिए, इस सबके चलते वेदर एक्सपर्ट्स की जो राय थी वो हमने आपके साथ साझा करी है और इस सबके चलते अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। और तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।